नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 2024 का चुनाव जिस तरह से हुआ और चुनाव परिणाम सामने आने के बाद जिस तरह से विपक्ष ने अपना मोर्चा मुस्तैद कर लिया है, वह बता रहा है कि आने वाले दिन भी विपक्ष की रणनीति के नाम होने वाले हैं। और देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की धरती एक बड़े चेंज का गवाह बनी है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को यहाँ जीत मिली है, समाजवादी पार्टी पहली बार देश के तीसरे नंबर पर पहुंची है। सांसदों के नाम पर 37 सांसद चुन के गए हैं और इस जीत के बाद अखिलेश यादव आराम करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जो खबरें हैं वह बहुत साफ दिखा रही हैं कि आने वाले दिन में जिस तरह से वे उन सांसदों तक पहुंचेंगे, अपने उन प्रत्याशियों तक पहुंचेंगे जो बहुत ही कम मार्जिन से हारे और जिनके बारे में समाजवादी पार्टी का मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें जोर ज़बरदस्ती करके हरा दिया है और उन्हें ससम्मान सांसद के तौर पर की उपाधि दी जाएगी और माना जाएगा कि दरअसल असल जीत इन्हीं की है। उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन योगी जी के लिए तो मुश्किल वाले होंगे ही होंगे, मोदी जी के लिए भी मुश्किल वाले होने वाले हैं। और यहाँ ध्यान रहे 2027 में जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसके लिए बैटिंग बहुत तेज शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्यों की बैठक हुई है और जहां इस बात का ऐलान हुआ है कि वे तमाम उन इलाकों में जाएंगे जहां मार्जिन बहुत छोटा रहा, उससे ऐसा लगता है कि यहां पर भी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिन विपक्षी एकता और विपक्षी रणनीति के नाम होने वाले हैं। और एक और बात जो बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से जिसका पूरा का पूरा मैसेज देश भर में गया कि 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ लड़ी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 यादव उम्मीदवार उन्होंने उतारे, वह भी परिवार वाले यादव उम्मीदवार। इसके अलावा जिस तरह से अखिलेश और कांग्रेस यानी राहुल के बीच की जो इक्वेशन थी और जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अपनी पूरी रणनीति बनाई, उसके बारे में उसकी आहट देश की राजधानी दिल्ली में जो बैठक हुई है बीजेपी की, जिसमें योगी आदित्यनाथ सहित तमाम और आला कमान बैठा था, जिसमें हारे सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा इस बात को चिन्हित किया कि विपक्ष अपनी रणनीति में कामयाब रहा। और उसकी रणनीति जो चिन्हित की गई वह यह थी कि उसने दलित और ओबीसी की एकता और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले मुद्दे को केंद्रित किया। उससे एक बात साफ है कि चुनाव की रणनीति जो थी और चुनाव के बाद की जो रणनीति हो रही है विपक्ष की, और ख़ास तौर से जिस तरह के कम्युनिकेटर बनकर उभरे हैं अखिलेश यादव, वह निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की धरती में योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। और ख़ास तौर से देखिए जो संदेश अयोध्या की सीट से गया है, जिस तरह से अयोध्या की सीट एक दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीती है और जिस मार्जिन से जीती है, उसका संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार अनारक्षित सीटों यानी रिजर्व सीट के अलावा जिस तरह से दलित प्रत्याशियों को उतारा गया और उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी, वह उत्तर प्रदेश की दलित पॉलिटिक्स में भी आ रहे बड़े परिवर्तन का संकेतक है। लिहाजा ये दिखाई दे रहा है कि देश की राजधानी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज स्कैम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और जिस तरह से जो नई संसद बनेगी उसमें जिस बात की आशंका भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा है कि वे तमाम लोग, विपक्ष के तमाम कद्दावर नेता पहुंचकर उसकी घेराबंदी करेंगे। वाकई यह भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि कल्पना कीजिए राहुल गांधी, अखिलेश, महुआ मोइत्रा और अनगिनत नाम, ये तमाम नाम चाहे दक्षिण भारत से आने वाले हों या फिर उत्तर भारत से,
यह ज़मीन के मजे हुए तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक लंबी राजनीतिक पारी खेली है और इस बार जो वाम दलों का नेतृत्व पहुंच रहा है, चाहे वो सीकर से सीपीएम के उम्मीदवार हों या फिर भाकपा माले के बिहार से उम्मीदवार हों, पूरी की पूरी जो टीम तैयार हुई है विपक्ष की संसद के भीतर, वह बहुत पावरफुल टीम दिखाई दे रही है। शुक्रिया।